का स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे आरजीएचएस कार्ड के नियमों में अनभिज्ञता है, तो ये वीडियो जरूर देखें। साथियों, आरजीएचएस कार्ड के संबंध में ये अपात्रता के लिए वीडियो बनाया गया है। जानिए आरजीएचएस कार्ड के लिए अपात्र सदस्य कौन कौन से हैं, और यदि गलती से अपात्र सदस्य आपने कार्ड में ले रखा और उससे आपने इलाज करवा लिया है तो कार्ड को ब्लॉक होने से ऐसे बचाएं, और साथ ही अपनी जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई से भी बच सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें कि आरजीएचएस कार्ड अभी चालू है, बंद नहीं हुआ है। लेकिन आरजीएचएस कार्ड के लिए जो अपात्र सदस्य हैं वो अपात्र सदस्य की ये 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी 5 श्रेणियां हैं, ये श्रेणियां आप अपने लिए यदि इनसे अनभिज्ञ हैं तो पहले स्थिति क्लियर कर लें। सबसे पहली बात है कि 25 वर्ष से अधिक आयु के शारीरिक और मानसिक स्वस्थ विवाहित और अविवाहित एवं अनियोजित शून्य प्रति माह या अधिक आय वाले सभी पुत्र। साथियों, ये बात देख लें कि यदि आपके कार्ड जब बनाया गया था उस समय आपके पुत्र या पुत्रों की आयु है वो 24 साल या 23 साल थी, और अब 1-2 साल में यदि वो ऊपर निकल गए हैं तो तुरंत अपडेट कर लें। उनसे यदि इलाज किया है तो वो भी आपका पैसा वापस वसूल किया जाएगा। तो पहला जो अपात्रता का कारण है कि 25 वर्ष से अधिक जो आपके विवाहित हैं या अविवाहित हैं या जिनकी आय है वो अधिक है या शून्य है, सभी अपात्र होंगे। दूसरी श्रेणी यह है कि समस्त स्रोतों से अलग अलग यदि 6,000 रुपये प्रति माह से अधिक आय वाले कर्मचारी पेंशनर के माता पिता। बात समझ में आ रही है कि यदि कोई भी कर्मचारी या पेंशनर हैं जिनके माता पिता 6,000 रुपये प्रति माह से यदि ज्यादा उनकी किसी स्रोत से आय है तो उनके माता पिता इस कार्ड के अंदर वो पात्र नहीं है। यदि उनका आपने इलाज करवाया है या आपने पात्रता की श्रेणी में माता पिता की आय 6,000 से अधिक वाले कॉलम पे क्लिक कर रखा है गलती से अनभिज्ञता के कारण, तो उनके इलाज की राशि आपको वापस जमा करवानी होगी। तीसरी श्रेणी यहाँ पर यह है कि एकल कर्मचारी या पेंशनर के सास और या ससुर। इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि यहाँ पर सास ससुर अलाउ भी हैं और नहीं भी हैं, तो किनके अलाउ हैं और किनके नहीं हैं इस बात को क्लियर करें। बहुत सारे साथी फोन और वीडियो के कमेंट पर ये पूछते रहते हैं कि मैं क्या मेरे सास ससुर का इलाज करवा सकती हूँ या करवा सकता हूँ। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एकल कर्मचारी पेंशनर के सास और ससुर अलाउ अपात्र सदस्य हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि मैं और मेरी पत्नी यदि दोनों ही सरकारी सेवा में हैं, दोनों राजस्थान राज्य सरकार की सेवाओं में हैं। यहाँ पर यह भी क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि वो बाहर की सेवाओं में है तो वो नहीं, राजस्थान राज्य की सेवाओं में है और दोनों का कार्ड एक ही बना हुआ है, तो उनके यदि पत्नी के नाम से कार्ड बना हुआ है तो वो अपने पति जो राज्य सरकारी सेवा में है तो उनके जो माता पिता हैं अर्थात तो उस कार्ड धारक महिला कर्मचारी के सास ससुर अलाउ हैं। लेकिन यदि पति राज्य सेवा में नहीं है या और पत्नी राज्य सेवा में है और पत्नी के नाम से यदि कार्ड बनाया हुआ है तो उसके सास ससुर उस कार्ड के पात्र सदस्य नहीं होंगे। उदाहरण के लिए ये भी है कि आप देखें कि पति और पत्नी दोनों हैं, तो पत्नी के नाम से कार्ड बना हुआ है तो पति के माता पिता उसी कार्ड में आएंगे, इसलिए इसको अलाउ कर रखा है। इस फंडे को इस प्रकार से समझे, यदि पति राज्य सेवा में नहीं है तो उनके माता पिता इस श्रेणी का लाभ नहीं ले सकते, इसलिए पत्नी के कार्ड में माता पिता है वो उस कार्ड में नहीं आएंगे जिनके पति राज्य सेवा में नहीं है। अर्थात एकल राज्य कर्मचारी होने की स्थिति में सास ससुर को उसमें अलाउ नहीं किया गया। फिर भी यदि कोई कंफ्यूज है तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और क्लियर कर दूंगा। चौथा बिंदु यह दिया गया है कि किसी भी आयु के शारीरिक और मानसिक स्वस्थ विवाहित पुत्र पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं। यहाँ पर यह क्लियर कर दिया गया है कि जिनके भी 25 वर्ष से कम या ज्यादा उम्र के पुत्र और पुत्रियां हैं और वो यदि शादीशुदा हैं तो आरजीएचएस कार्ड में वो अपात्र होंगे। शर्त यह है कि उनके पति ये जीवित हों। और यहाँ पर यदि हम बात करें अंतिम अपात्रता की श्रेणी में शारीरिक मानसिक स्वस्थ सभी पुत्र और पुत्रियां
जिनके सभी स्रोतों से आय 6,000 रुपये प्रति माह से अधिक है। यदि आपके पुत्र और पुत्रियां हैं वो अविवाहित हैं, 25 वर्ष से कम हैं, लेकिन उनकी आय 6,000 रुपये से अधिक मासिक है, तो भी वो आरजीएचएस कार्ड में आपके कार्ड के लिए अपात्र हैं। साथियों, यहाँ पर इस बात का भी ध्यान देना चाहूंगा कि ये जो शर्तें हैं वो अपने जो कार्ड धारक है उसके कार्ड के लिए अपात्र हैं। वो अन्य अपने स्वैच्छिक या अपना स्वतंत्र जन आधार बनवाकर वो अपना आरजीएसएस कार्ड बनवा सकते हैं, या अन्य राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ ये ले सकते हैं। ये फिलहाल इस आरजीएसएस कार्ड के पात्र हैं। आगे हम बात करते हैं कि जिस किसी भी कार्डधारक कर्मचारी पेंशनर के नियमों की अनभिज्ञता से इनमें से किसी भी सदस्यों या सदस्यों को अपने आरजीएसएस कार्ड में शामिल कर लिया है, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि यदि नियमों की अनभिज्ञता है, हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। प्रत्येक में यदि फिर भी कंफ्यूज है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट में। वो आरजीएचएस की वेबसाइट पर जाकर, आरजीएचएस कंटेंट ऐप पर जाकर, फिर अपने एडिट या ऐड मॉड्यूल में जाकर इन सदस्यों के नाम को आरजीएचएस कार्ड से तुरंत हटा देवें, जिसकी प्रोसेस भी मैं इस वीडियो में आपके साथ आगे शेयर करूंगा कि अपनी गलती से यदि जोड़ रखा है तो कैसे हटाएं। अपात्रता चालू होने की तिथि से इनके नाम हटाने की तिथि तक आरजीएचएस से इनके कराए गए इलाज की पूरी राशि जमा करवाने की कार्रवाई भी करें। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आपने गलती से यदि इन 5 श्रेणियों में से कोई श्रेणी आपने कार्ड में ले रखा है और उन पे यदि इलाज करवा लिया है, तो जिस दिन कार्ड बना था उससे लेकर आज हटाने की दिनांक के बीच में यदि कोई इलाज करवाया है तो उसकी राशि भी आपको जमा करवानी होगी। और ऐसा नहीं करने वालों को आरजीएचएस कार्ड अवरुद्ध किया जा सकता है, आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक और गैर यहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले चर्चा कर ली है, इन अपात्र सदस्यों के नाम जनाधार कार्ड से अलग करवाकर उस अलग जनाधार से अन्य लागू किसी योजना के पात्र होने पर, यदि वो खुद आरजीएचएस का पात्र है, सरकारी कर्मचारी है, तो वो ले सकता है, या फिर उनके देय लाभ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ वो ले सकते हैं। तो अब साथियों हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार आप यदि गलती से जोड़ रखें तो उनको हटाएं कैसे। हटाने के लिए सबसे पहले एसएसओ आईडी के ऊपर आप जाएंगे, अपने गूगल ब्राउजर पे आप एसएसओ लिखेंगे, एसएसओ साइट को जैसे ओपन करेंगे, जिस कार्ड धारक के पति या पत्नी, महिला कर्मचारी या पुरुष कर्मचारी से कार्ड बना हुआ है उसकी एसएसओ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पर लगाकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के ऊपर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप देखेंगे कि आपके आरजीएचएस कार्ड का ये जो आपके टैब दिया गया है, इस टैब को आपको क्लिक करना है आरजीएचएस के ऊपर, और इसको क्लिक करने पर आपके सामने इस प्रकार के 4 मॉड्यूल आएंगे, जिनमें सबसे पहला मॉड्यूल दिया गया है, आप देखें यहाँ पर इसके अंदर बेनिफिशियरी मॉड्यूल दिया गया है, इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर सब टैब दिए गए हैं, जिनमें से सेकंड का जो टैब दिया गया है आप यहाँ पर देखें, एडिट सेविंग एम्प्लॉय डिटेल्स, एडिट एंड डिलीशन ऑफ द मेंबर। आप अपने पात्र या अपात्र सदस्यों को यहाँ से एडिट और डिलीट कर सकते हैं। इस पे जैसे आप इस मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आगे आपका जो कार्ड है उस कार्ड में जितने भी मेंबर हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। डिफाइंड फैमिली विथ रेस्पेक्ट ऑफ द सिलेक्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपके सामने ऊपरी पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा। उसके बाद में अब उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि यदि आपके पति और पत्नी के द्वारा जो सास ससुर हैं उनको गलती से आपने जोड़ रखा है तो उनको हटाएं कैसे। तो इसके अंदर आप सबसे पहले रिलेशन वाले कॉलम में जाएंगे और रिलेशन वाले कॉलम में जाकर स्पाउस वाले के अंदर आप चयन करेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो इनकम वाला ऑप्शन है, इनकम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे 6,000 से अधिक वाले का चयन कर लेंगे तो स्वतः ही वो हट जाएगा। यदि आपको किसी अपात्र सदस्य को हटाना है तो आप 6,000 से अधिक आय वाले पे क्लिक कर दें, स्वतः ही वह हट जाएंगे। जैसे आप इन कॉलमों पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर रिलेशन वाले कॉलम पे जाएंगे तो स्पाउस, फादर, मदर और यहाँ पे आपके सन है वो दिया गया है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर यह आता है इनकम वाले पे ग्रेटर देन 6,000, और यहाँ पे आपके ग्रेटर देन जो दे रखा है और लेस और नील इक्वल टू 6,000 दे रखा है। इसको आप यहाँ पर देखें कि इनमें से आप यदि किसी पात्र को हटाना चाहते हैं, अपात्र को हटाना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक कर लें, स्वतः ही वह जो है मेंबर है वो इस कार्ड से हट जाएगा।
इसी प्रकार आप यहाँ पर देखें सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, इसके अंदर यदि आपके पुत्र या पुत्रियां हैं वो पहले अनमेरिड थे अब मैरिड हो गए तो उनको मैरिड वाले पे क्लिक कर दें तो वो स्वतः ही आपके पुत्र और पुत्रियां हैं वो आप मैरिड वाले पे करने पे स्वतः ही हट जाएंगी। इस प्रकार आप इनको हटाने के बाद में आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पर एलिजिबल जो मेंबर है उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी और इस लिस्ट के अंदर आप चेक कर लें कि जो भी सदस्य आपके आरजीएसएस कार्ड में हैं वो पात्र सदस्य ही हैं। तो आप चेक बॉक्स के अंदर यहाँ पे क्लिक करें और सबमिट वाले बॉक्स ऑप्शन दिया गया है, इस सबमिट वाले पे आप क्लिक कर दें। आपके पात्र सदस्यों के द्वारा आरजीएसएस कार्ड नवीनतम नियमों के तहत अपडेट हो जाएगा और उसका आप प्रिंट डाउनलोड कर लें। साथियों यदि फिर भी किसी प्रकार की आपके शंका या समाधान है इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। यह वीडियो जानकारी और जागरूकता के लिए बनाया गया है, किसी भी प्रकार के नवीनतम अपडेट के लिए विभागीय दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। वीडियो किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।